द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन वियर इज कॉन्फिडेंस। आपने कहीं ना कहीं ये लाइन जरूर सुनी होगी एंड वी ऑल नो कि लाइफ में कदम कदम पर हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। फिर चाहे वो किसी स्ट्रेंजर से बात करना हो, कोई इंटरव्यू देना हो, कोई प्रेजेंटेशन देना हो, स्टेज पर बोलना हो या फिर एग्जाम में लिखना ही क्यों ना हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना तो आप हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहोगे, बिकॉज आपके नॉलेज से पहले जो चीज नजर आती है ना वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि नॉलेज हजारों लोगों के पास है, आपके जैसी बुक्स हजारों लोग पढ़ रहे हैं, वही एग्जाम हजारों लोग दे रहे हैं, हजारों लोग किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन हमेशा कुछ का ही होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होता है। एंड रिमेंबर, कॉन्फिडेंस कोई लेकर पैदा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई पैदा ही कॉन्फिडेंट हुआ था। हाँ, कुछ लोग फॉर्चुनेट जरूर होते हैं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि उन्हें बचपन से ही कॉन्फिडेंस मिलता है। और अगर आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाओगे। यू कैन डेवलप कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हो। अब वो होगा कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। अब देखो, कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको कोई ऐसे बहुत भारी भरकम काम नहीं करने। मैं आपको बहुत 4 बेसिक से टिप्स बताने वाली हूँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लोगे ना तो ट्रस्ट मी, 20 से 25 दिन में आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपने बिहेवियर में बहुत ही ड्रेस्टिक चेंज देखोगे। और बार बार ये जो फीलिंग आती है ना लोगों के बीच में अपने आप को छोटा महसूस करने की, लो फील करने की, ये फीलिंग गायब हो जाएगी। यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो सबसे जरूरी होता है, चेंज योर सर्कल, चेंज द पीपल अराउंड यू। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसे दोस्त या कोई ऐसे रिश्तेदार जो बात बात पे आपकी इंसल्ट करते हैं, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी बॉडी को लेकर, आपके फेस को लेकर, आपके नॉलेज को लेकर हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों से बॉस दूरी बना लो। बिकॉज ये कभी भी आपके कॉन्फिडेंस को आप नहीं आने देंगे, ये कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमेशा पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहो, जो खुद भी आगे बढ़े, आपको भी एनकरेज करें, आपको अप्रिशिएट करें, आपकी कमियों को नहीं, आपके टैलेंट को, आपकी अच्छाइयों को देखें। क्योंकि ना हम जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, उनका हमारे बिहेवियर पर, हमारे थॉट प्रोसेस पर, हमारी पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हम उन्हीं के जैसे बनते चले जाते हैं। इसीलिए सबसे पहला काम, अगर आपके आसपास नेगेटिव टाइप के लोग हैं ना तो उनसे दूर हो जाओ। अगर कोई पॉजिटिव नहीं भी मिल रहा है ना तो अकेले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों के झुंड में रहना जो आपको हमेशा नीचे दिखा रहे, उससे तो बेटर है अकेले चलना, है ना। तो सबसे पहला काम, अपने आसपास के सर्कल को बदलो। दूसरा काम, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने महंगे कपड़े पहने या कितने ब्रांडेड शूज पहने। जब आप किसी स्टेज पर चढ़ते हो, योर फेशियल एक्सप्रेशन टेल्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए किसी रूम में एंटर करते हो ना, तो द वे यू आर वॉकिंग, आप कैसे चल रहे हो, वो आपका कॉन्फिडेंस बताता है। सोशल गैदरिंग में लोगों के बीच में आप कैसे खड़े हो, आप कैसे हंस रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंस बताता है। इसीलिए अपने बॉडी पोस्चर पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना शुरू करो। हमेशा स्ट्रेट होकर चलो। जब भी लोगों से मिलो, आई कांटेक्ट बनाओ, एक डिसेंट सी स्माइल रखो अपने फेस पर। बिकॉज वो कहते हैं ना कि हमारा मुंह खोलने से पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देती है। इसीलिए हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंटली कैरी करो, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी डेवलप करो, बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी पोस्चर को इंप्रूव करना सीखो, स्ट्रेट चलने की कोशिश करो, डिसेंट स्माइल की प्रैक्टिस करो, एक मैनर्ड हैंडशेक की प्रैक्टिस करो, आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करो। इससे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आओगे। तीसरा काम, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। देखो, कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब ये फील करना कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ, आई एम वैल्यूएबल। अपने आप की वैल्यू को समझना। और ये सब चीजें कब होंगी? जब आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे। घर में बैठे बैठे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या करने के कैपेबल हो। इसीलिए हमेशा नई नई चीजें ट्राई करते रहो। जिस काम को करने में आपको डर लगता है ना, उसको करने की कोशिश करो, अपने आप को चैलेंज करते रहो। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है, चढ़ जाओ एक बार, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हंसेगी, आप लाइंस भूल जाओगे, लेकिन उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस इधर था ना, वो नेक्स्ट टाइम पे इधर आ चुका होगा। इसीलिए जिस काम को करने से आपको डर लगता है ना, उसको करने की कोशिश करो, अपने आप को चैलेंज करते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। क्योंकि जब हमारे पास नॉलेज होता है, स्किल्स होती है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। जब हमें कुछ आता ही नहीं है तो हम किस बात को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे? इसीलिए कुछ ना कुछ सीखते रहो, अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहो। और चौथा, ऑलवेज हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलो। हमेशा ये सोचो कि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने नॉलेज को बढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। अगर किसी काम को करने में आप 2-3 बार फेल भी हो गए ना, तो ये मत सोचो कि अब तो ये मुझसे होगा ही नहीं। हमेशा ऐसा एटीट्यूड रखो कि अब मैं और क्या नया रास्ता निकाल सकता हूँ, या मैं इसको और कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, या मैं कैसे और इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ।
हमेशा लर्निंग का स्कोप रखो, सीखने की कोशिश करो, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखो, एक ग्रोथ माइंडसेट रखो। जब आप ग्रोथ माइंडसेट से चलोगे ना तो कभी भी वो फेलियर वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी। अदरवाइज तो क्या होगा, छोटे से फेलियर से हम डर जाएंगे, बैठ जाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जरूरी नहीं है हर बार कोई काम एक ही बार में हो जाएगा। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, चाहे किसी एग्जाम को लेकर हो या किसी रिलेशन को लेकर हो, करियर को लेकर हो। तो वहां पर अगर हम ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? अगर आप 2-4 इंटरव्यू से रिजेक्ट होकर ये सोच लोगे कि मुझे तो नहीं आता है, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? तब वहां पर ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मैं अब और क्या सीख सकता हूँ, मैं अपने आप को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। इसीलिए हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव लोगों को रखो, अपने बॉडी पोस्चर पर काम करते रहो और खुद पर भरोसा रखो। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। फिर कभी भी आपको लोगों के बीच में छोटा महसूस नहीं होगा, या आपको ये फील नहीं होगा कि यार मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, या मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, या ये तो मैं कर ही नहीं सकता। आप अपने आप कॉन्फिडेंट महसूस करना शुरू कर देंगे। ट्राई करके देखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।